हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के सामने एक बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान में कुल टोटल वर्तमान में अभी 22 भाग हैं और 22 भाग में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हैं और सभी मिलाकर इसमें टोटल 395 मुख्य रूप से अनुच्छेद हैं। तो हमने अनुच्छेद का टोटल 395 अनुच्छेद का वीडियो 3 से 4 पार्ट में बनाकर प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग हमारे चैनल रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप पर जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और देख कर पढ़ सकते हैं। तो हम आज दूसरा वीडियो संविधान के भाग पर लेकर आए हैं और हमारा अगला वीडियो भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूची हैं उस पर हमारा वीडियो अगला अपलोड किया जाएगा। तो चलिए हम आज इस टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई स्टेट राज्य लेवल का एग्ज़ाम हो, जो जितने भी सरकारी परीक्षा होती है उन सबों में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं और याद रख लेने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग 1, संविधान के भाग 1 में क्या है। तो संविधान के भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर संघ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उसका जो है निर्माण और उसका नामकरण और नए राज्यों का निर्माण सभी जो है भाग 1 में है और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन है। उसके बाद देखिए अगला भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, यानी कोई इस देश का नागरिक है कि नहीं, और अगर जो दूसरे देश से आए हैं तो यहाँ का नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसको जो है क्या क्या उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, उसको क्या क्या जो है नियम फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में पूरा जो है उल्लेख भाग 2 में है। और भाग 2 में नागरिकता जो अनुच्छेद में 5 से 11 तक विवरण दिया गया है। उसके बाद भाग 3 में मूलभूत अधिकार है। तो हम लोगों का जो यहाँ हम भारत के निवासी हैं तो हम लोग को जो है क्या मूल रूप से अधिकार है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता है और अपने देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। तो इसी तरह के हम लोगों को जितना भी मूल अधिकार है तो उन सारे अधिकारों का विवरण जो है भाग 3 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। उसके बाद भाग 4 में देखिए क्या है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आप इसको अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को जाके पढ़ सकते हैं, जो भाग 4 में है। उसके बाद भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य वर्तमान में अभी 11 मूल कर्तव्य है। हम लोगों को जो है हमारे अपने देश के प्रति क्या मूल कर्तव्य है, क्या कर्तव्य बनता है, यानी देश की रक्षा करना, अपने संविधान को मानना, अपने देश के संविधान को मानना, यहाँ के जो भी राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत हैं उसका सम्मान करना और भारतीय झंडा जो हमारा तिरंगा है उसका इज्जत करना, सम्मान करना, और महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना। ये सभी जो है भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है। ये सभी मूल कर्तव्य को सभी भारतीय नागरिकों को मानना पड़ता है और यह अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है।
अगर अगर आप ये सभी मूल कर्तव्य से मुकरते हैं, आप इसको अगर जो नहीं मानते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट आपको सज़ा भी दे सकती है। उसके बाद भाग 5 में देखिए, भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है। संघ राज्य जो क्षेत्र है, यानी जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका विवरण भाग 5 में है, अलग से किया गया है। यह जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक, भाग 5 के 52 से 151 तक संघ का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला देखिए, अगला भाग 6 है। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्यों के बारे में विवरण पूरा दिया गया है कि राज्यों के जो है क्या क्या नियम है। वहाँ जो है विधान सभा का चुनाव कब होता है, क्या क्या नियम कानून है, राज्यों के निवासी, प्रदेशों के निवासी को जो है किस किस नियम कानून में रहना है। तो इन सभी राज्यों से संबंधित जितना भी विवरण भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक पूरा राज्य के बारे में विवरण है, जो भाग 5 में है। उसके बाद भाग 6 में है राज्य के बारे में। उसके बाद भाग 7 में संविधान द्वारा निरस्त 7वां संशोधन अधिनियम 1956, संविधान द्वारा जो निरस्त किया गया था 7वां संशोधन अधिनियम 1956, उसका विवरण भाग 7 में दिया गया है। उसके बाद अगला देखिए भाग 8। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा विवरण दिया गया है, जो हमारे अनुच्छेद 239 से 242 तक में वर्णित है। उसके बाद देखिए भाग 9। भाग 9 में हमारे पंचायत है, नगर ग्राम पंचायत। तो भाग 9 में हमारे ग्राम पंचायत हैं। तो ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, कैसे जो है मुखिया का चुनाव होता है, कैसे सरपंच जो है बनता है, और जिला परिषद कैसे बनता है, जिला परिषद का जो है कितना अधिकार है, क्या क्या कर सकता है, हमारे पंचायत के प्रमुख का क्या कार्य है, हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया का जो है कार्यकाल कितना है, वेतन क्या है, उसका कार्य क्या है, सबों का विवरण, यानी पंचायती राज से संबंधित जितने भी विवरण भाग 9 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक वर्णित है। उसके बाद भाग 9 के ए में है नगर पालिकाएँ। भाग 9 के ए में है नगर पालिकाएँ। तो ये भी ग्राम पंचायत से ही संबंधित होता है, लेकिन इससे थोड़ा जो ऊंचे लेवल का होता है, यानी ये थोड़ा छोटा मोटा बाज़ार वाले इलाकों से संबंधित होता है, जहाँ पर जो है छोटा मोटा बाज़ार होता है, जहाँ कुछ बस या छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं। तो वैसे स्थान पर जो है नगर पालिका का अधिकार होता है। वहाँ पर जो है नगर पालिका का चुनाव होता है। तो उसमें जो है जितने भी नियम कानून है कि नगर पालिका में वार्ड पार्षद वहाँ पर भी खड़ा होता है, तो उन सबों में जो है खड़ा होने के लिए, और उसका जो है क्या कार्य है, क्या वेतन है, क्या क्या कर सकता है, क्या आपका जो है उससे अधिकार बनता है, तो ये सारे नियम कानून का विवरण भाग 9 के ए में है, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड या जी तक है। उसके बाद भाग 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है, यानी अनुसूचित जनजातियों के बारे में विवरण, उनका जो है कितना प्रतिशत आरक्षण है, क्या उनको जो है सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराया है, इन सारे नियमों का जो है विवरण भाग 10 में उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है।
उसके बाद भाग 11 देखिए, भाग 11 में क्या है। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच में संबंध भाग 11 में है और यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। उसके बाद भाग 12 देखिए। उसके बाद भाग 12 देखिए। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो ये जो है भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है और यह अनुच्छेद 264 से 300A तक है। उसके बाद भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अब जो है भारत के अंदर कोई व्यापार कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, वहाँ पर अपना घर ले सकते हैं और वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये सारा जो है भाग 13 में है और यह अनुच्छेद 301 से 307 में वर्णित है। उसके बाद भाग 14। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो यहाँ पर संघ सूची और राज्य सूची के बारे में विवरण जो दिया गया है भाग 14 में है। तो राज्यों, संघ, क्षेत्र और राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं हैं, किनका किनका मतलब क्या क्या कार्य है, संघ का, संघ शासित प्रदेश का क्या कार्य है और राज्य का जो है क्या कार्य है, सभी का जो है अलग अलग विवरण यहाँ पर दिया गया है। कौन सा जो है संघ सूची में आता है, कौन सा राज्य सूची में आता है और कौन सा समवर्ती सूची में आता है, तीनों का विवरण जो है भाग 14 में दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों सूची का विवरण दिया गया है जो भाग 14 में है। यह अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक वर्णित है। उसके बाद भाग 14 के ए। भाग 14 के ए में क्या है, अधिकरण है। तो भाग 14 के ए में अधिकरण है और यह अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक उल्लेख किया गया है इसका। उसके बाद भाग 15। भाग 15 देखिए, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है ज़रूर याद रखें। भाग 15 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। सभी, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उसका जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उसका सारे यानी निर्वाचन, चुनाव का वर्णन भाग 15 में है, वर्णित है, जो हमारे अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के ए तक वर्णित है। तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद अगला देखिए 16वां भाग। 16वां भाग में क्या है, 16वां भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध दिया गया है, यानी कुछ जातियों और समुदाय के बारे में और धर्मों के बारे में विशेष उपबंध। यहाँ पर उसको विशेष नियम जो दिया गया है, एंग्लो इंडियन को जो विशेष नियम दिया गया है, उन सारे नियमों का जो है उल्लेख भाग 16 में है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध वर्णित है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद भाग 17 में देखिए क्या है। तो भाग 17 भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षाओं के लिए। तो भाग 17 में भाषा, राजभाषा, जितने भी तरह का राजभाषा है
उसका जो है उल्लेख भाग 17 में किया गया है। तो हम जितने भी भाग 17 में जो है 22 कुल टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख यानी राजभाषा है। तो यह जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 18 भी हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाग 18 में है आपात उपबंध। हमारे देश में या फिर राज्यों में जो आपातकाल लगाया जाता है, वो राज्य आपातकाल हो या फिर राष्ट्र आपातकाल हो या फिर वित्तीय आपातकाल हो, तीनों आपातकाल का जो है वर्णन भाग 18 में किया गया है, जो हमारे अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। उसके बाद भाग 19 में क्या है, तो भाग 19 में प्रकीर्ण है। ये भी थोड़ा फेमस है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिए, लेकिन उतना ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। उसके बाद भाग 20 है। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रकीर्ण देखिए, प्रकीर्ण का उल्लेख अनुच्छेद 361 से 367 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत से सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का जो है उल्लेख भाग 20 में किया गया है। कोई भी संविधान के नियम कानून जो बने हैं उसमें अगर जो संशोधन करना है, वो अगर जो जनता हमारे देश के जनता के लिए, नागरिकों के लिए गलत है, तो उसमें संशोधन करने के लिए एक उपाय है कि भाग 20 के द्वारा हम उसमें उस संविधान में संशोधन करके उसको हम जो हमारे नागरिक के हित में हो, हम उस तरह का नियम कानून बना सकते हैं, उसमें जो है सुधार किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसका उल्लेख अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक किया गया है। ये आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद देखिए भाग 22, जो हमारे संविधान का अंतिम भाग है। भाग 22, टोटल कुल 22 भाग हैं। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारा का उल्लेख जो है भाग 22 में किया गया है। ये भी हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके बीपीएससी और बिहार से संबंधित एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको जो है याद रखना ज़रूरी है। तो इसका जो है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक वर्णित है, यानी संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना या फिर हिंदी में बोलने या लिखने की स्वतंत्रता, आज़ादी, हक, अधिकार जो है, और अपना संक्षिप्त नाम लिख सकते हैं, उसमें अपना जो है सरनेम लगा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों का वर्णन भाग 22 में किया गया है। लोगों को समझाने के लिए अपने अनुसार भाषा में उस पाठ को, जो भी सब्जेक्ट है, उसको पढ़ा सकते हैं। इन सारे नियमों का वर्णन भाग 22 में किया गया है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णित है। तो आज हम इस तरह संविधान के 22 भागों के बारे में विवरण करके बताया, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 22 भागों में क्या क्या है और कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद में वर्णित है, सबों को हमने एक साथ बताया। तो ये आपके होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो
तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा जो है याद हो जाएगा। और आप अगर जो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो देखने में तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और अपना जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और एक सरकारी कर्मचारी या अफसर बनकर अपना सपना पूरा करें। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और 2 भाई बहनों एवं दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम एक बेहतरीन और अच्छे जो आपके काम लायक वीडियो होगा वैसे वीडियो में फिर हम आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।